ये क्या कर डाला आपने मैडम जी, है? अरे साहब, ये तो वही मिसल हुई कि अपने हाथों क्या नाम से अपनी कब्र खोद डाली। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, कल जो आप मीडिया की मीटिंग करने वाली है ना, वो फेल हो जाएगी। जी हाँ, ये लड़की 100% का नाम लेकर के क्या नाम से हमारे को उल्लू बना रही है। कहा नहीं था आपसे, बड़ी लंपट है। तुम्हें क्या लगता है राजेश्वरी, रिमझिम हमें धोखा देगी? नैना जी, मेरे इतने लंबे करियर में मैंने आज तक किसी की आंखों में इतनी श्योरिटी, इतना कॉन्फिडेंस नहीं देखा है। मेरी गट फीलिंग कहती है कि ये लड़की हमें रिजल्ट्स जरूर देगी, डेफिनेटली। आपने इस वक्त मुझे बुलाया भैया, कोई खास बात? अरे नहीं अविनाश, दरअसल ऑफिस के कामों में इतने दिन से इतना उलझा हुआ था कि वक्त ही नहीं मिल रहा था। सोचा इतनी रात गई सही, कुछ बातें हो जाए। मैं समझ सकता हूँ भैया, काम का कितना प्रेशर है आप पे। देखिए ना, सोचा था जब अपनी कंपनी शुरू हो जाएगी तो अपने काम के साथ साथ आपके काम में भी आपका हाथ बटा लिया करूंगा, लेकिन अब तो जानता हूं तुम प्रतीक के बगैर कोई काम शुरू करना ही नहीं चाहते। इट्स आप बैड लक भैया। जिन हालात से प्रतीक भैया गुजर रहे हैं भैया, इस समय तो उमरगांव वाला प्रोजेक्ट शुरू करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और भैया आप तो जानते हैं प्रतीक भैया ने इस प्रोजेक्ट पे कितनी मेहनत की है। मैं जानता हूं कि ये प्रोजेक्ट तुम दोनों का सपना है, और यकीन मानो अविनाश, एक दिन उमरगांव वाला प्रोजेक्ट जरूर पूरा होगा। लेकिन जहां तक मेरा तजुर्बा है अविनाश, ये कावेरी वाला मुद्दा इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। इलेक्शंस में भी काफी वक्त है अभी, और अगर तुम चाहो तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, तब तक तुम उस पर काम कर सकते हो। लेकिन भैया फिर? हाँ, मैं जानता हूं तुम यही पूछोगे कि प्रतीक का क्या होगा, उस उमरगांव वाले प्रोजेक्ट का क्या होगा। भाई देखो अविनाश, प्रतीक सारी जिंदगी घर पर हाथ धरे तो बैठा नहीं रहेगा, और ना ही तुम्हारा ये प्रोजेक्ट बंद होगा। बस थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए प्रतीक, उसके बाद ही कैन ऑलवेज जॉइन यू इन दिस न्यू प्रोजेक्ट। और मेरे ख्याल से तो ये तुम्हारे लिए भी एक चैलेंज होगा। आई थिंक यू राइट भैया। कब तक यूं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? इसी बहाने कम से कम काम भी शुरू हो जाएगा। गुड, ये है उस नए प्रोजेक्ट की फाइल, इसे स्टडी करो, एंड आई थिंक यू शुड स्टार्ट गेट गोइंग ऑन दिस। जी भैया, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपसे बात कर रही हूं। क्या किया मैंने? अच्छा, तुम अविनाश के बारे में बात कर रही हो। यशोदा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, कंपनी के कामों में दखल मत दिया करो। आपने आज तक मुझे अपने किस काम में शामिल किया है राकेश? मैं जानती हूं ये डिसीजन आपकी कंपनी के काम से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये इस परिवार से उतना ही जुड़ा हुआ है जिस परिवार की मैं बड़ी बहू हूं। बहू होने का कौन सा फर्ज अदा किया है तुमने यशोदा? इस परिवार को एक बच्चा तक तो तुम दे नहीं सकी। दूसरों के बच्चे तुम्हें फूटी आंख नहीं सुहाते। किस फर्ज की बात करती हो तुम? हाँ, आपकी जो बातें हैं ना, जो आप बार बार मुझे सुनाते रहते हैं राकेश, वो मैं इतनी बार सुन चुकी हूं कि अब इनका मुझ पर कोई भी असर नहीं होता। और आप फर्ज की बात करते हैं राकेश। आपको क्या लगता है कि आप अपना फर्ज बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं? आप प्रतीक को मुसीबत में छोड़कर अविनाश को एक नई कंपनी खोलने की सीख दे रहे हैं। यशोदा, आपकी ऊंची आवाज आज मुझे चुप नहीं करा सकती राकेश।
क्या आपने कभी सोचा है कि जब माँ और बाबूजी को इस बारे में पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे? मैंने उनकी सोच का ठेका नहीं ले रखा, समझी तुम? यहाँ बैठा। का है? ई लो, दूध पी लो। अरे कितना आजकल काम बढ़ गया है। हम बादाम डालकर लाए हैं, इससे दिमाग शांत हुई रही। अरे दिमाग का शांत हुई है ससुरा, एक दिन हम तो का नाम से खुद ही शांत हो जाइए। हाँ? अरे हमारी समझ में नहीं आ रहा है लाजो जी, सारी व्यवस्था एकदम चाक चौबंद थी तो ये ससुरी उलट फेर कैसन? पर का बात का हुई ये तो हमका कहो। अरे जब भी आप नैना देवी के घर से आए रहे तो आप तो बहुत खुश नजर आए, और आज ये मुंह काहे लटका है आपका? अरे क्या बताएं तुम्हें लाजो जी, ये ससुरी प्रभु दयाल की छोकरिया तो एक दिन हमें चौपट करके दम ले यहाँ का नाम से। अरे भाई चुनाव में समर्थन कर दिया, चलो ठीक है, पर आज तो सुशील ने हद ही पार कर दी। पर का किया? भाई देखो, ये जो नैना देवी है ना का नाम से, इन्होंने रिमझिम को पटावे के खातिर एक ठो शरत रख दिया है उनके सामने। शरत? कौन सी शरत? अरे शरत ये है भैया कि ये जो चुनाव की पहली मीटिंग हुई है वो ये घर में हुई है, सुख शांति सदन में। दैया रे दैया। पर हम आपसे ये पूछत रहे, ये मियाँ मीटिंग का होत रही? मियाँ मीटिंग नहीं बाबा, मीडिया मीटिंग। हाँ वो का होत रही? अरे देखो, ओ मीडिया मीटिंग हुई है। वो कैमरा होता है ना, वो कैमरा के सामने लोगन का, ये घर के लोगन का इंटरव्यू लिया जाए। हाँ। ये का? अरे सवाल जवाब। हाँ तो हम समझ गए। हाँ कैमरा से फोटो खींचा जाए। हाय दैया रे दैया, तब तो हम भी हमरा एक फोटो खिंचवाएंगे, बहुत मजा आई। नहीं, हम तो बस ऐसन ही कहत रहे। पर हम आपसे ये पूछत रहे, वो रिमझिम ये बात के वास्ते तैयार हो गई है? अरे ये तो ससुरा हमारी समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या बात हुई है? पर हम ये कहत रहे कि कौनो जतन करो, नहीं तो समझ लो कि नैना देवी के घर से आपका पत्ता तो हमेशा के लिए साफ। बुढ़ा चौथी फेर है। अरे ऐसा कैसन पत्ता साहब है? अरे का नाम हमारा, का नाम? हम हमरे मुंह से कैसन बोले? उई दुर्गा शंकर नाम। हाँ। अरे हमने सब व्यवस्था किया है भाई यहाँ। देखो लाजो जी, देखो मीडिया मीटिंग हुई है तो का हुई है? का हुई है? अरे कले बड़ी है। हाँ। और कले बड़ी है तो का हुई है? का हुई है? अरे हमार फायदा हुई है भाई। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए। अब खड़े हो जाइए। चुनाव में नहीं यहाँ ऐसे का करा तो? का करा तो? अरे का करा तो? अरे नजर उतारते। थूक रही है। थू 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 थू। आप समझत नहीं, हम नजर उतारत है आपकी। थूक के? हाँ। हाँ ना हाँ ना। कितने आराम से बैठी हो तुम रिमझिम, तुम्हें तो किसी बात की परवाह ही नहीं है। इस घर की बर्बादी को एक और अंजाम तक पहुंचा दिया ना तुमने। नैना देवी के साथ तुम्हारी मीटिंग कैसी रही रिमझिम? उनके इंस्ट्रक्शंस को तो बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रही हो। भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? अब तो सिर्फ बातें ही की जा सकती है ना रिमझिम, मेरा तुम पर तो कोई अधिकार रहा नहीं। और अधिकार भी कैसा रिमझिम, वो तो मेरी आंखों का एक धोखा था जो आज असली चेहरा बनकर मेरे सामने आया है। भाभी रिमझिम प्लीज मुझे बोलने दो। जब से तुम इस घर में आई थी ना रिमझिम, मुझे मेरे दिल की हर बात तुमसे कहने की आदत सी पड़ गई थी। इस बार मैंने सोचा था कि मैं तुमसे अपने दिल की बात नहीं कहूंगी, लेकिन देखिए भाभी, कावेरी भाभी को सपोर्ट करने का इशू तो सारे इश्यूज जुड़े हुए हैं रिमझिम, कोई भी इशू अलग नहीं है। कावेरी नहीं जानती कि
प्रतीक उसके बगैर अपने आप को कितना अकेला महसूस करता है रिमझिम। और अब तुम्हारे राकेश भैया के कहने पर अविनाश एक नई कंपनी खोलने जा रहा है। तुम जानती हो रिमझिम, इस बात का प्रतीक पर क्या असर होगा? वो टूट जाएगा रिमझिम, वो टूट जाएगा। मैं अपने पति को शायद ऐसा करने से नहीं रोक पाऊं, लेकिन रिमझिम मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि तुम प्लीज अविनाश को रोक लो। प्रतीक की जिंदगी में वैसे ही कम अकेलापन नहीं है कि वो एक बार फिर। नहीं भाभी, हम अविनाश से बात करेंगे। प्रतीक भैया के बगैर अविनाश कोई काम नहीं शुरू करेंगे। उमरगांव वाली फाइल पे काम कर रहे हैं ना? तुमसे मतलब? हम भी कैसी बात पूछ रहे हैं, उसी फाइल पर तो काम कर रहे होंगे। प्रतीक भैया का ड्रीम प्रोजेक्ट जो है। जी नहीं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये उमरगांव वाले प्रोजेक्ट की फाइल नहीं है। मैं एक नया प्रोजेक्ट, एक नई कंपनी खोलने के बारे में सोच रहा हूं। नया प्रोजेक्ट, नई कंपनी। प्रतीक भैया को इस बारे में मालूम है? नहीं, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैंने अभी अभी डिसाइड किया है कि मुझे एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए। आपने डिसीजन ले भी लिया, प्रतीक भैया को बताया तक नहीं। हाँ तो क्या करूं? जिन हालात से वो गुजर रहे हैं, क्या करूं? जाके सब कुछ बता दूं उन्हें? यही राय है आपकी? हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि बिना भैया को बताए कुछ ना करें। रिमझिम, तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे कि मैं सब कुछ जानबूझ के छुपा रहा हूं। छुपाने की आदत मेरी नहीं है, तुम्हारी है। अविनाश, आप समझते क्यों नहीं? प्रतीक भैया को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। ऐसा कुछ मत करिए जिनसे उनकी उम्मीदें टूट जाए। उम्मीदें तो प्रतीक भैया को तुमसे भी बहुत थी, तो क्या हुआ? क्या आज तुम पूरे परिवार के खिलाफ जाके कावेरी भाभी का इलेक्शन में सपोर्ट नहीं कर रही हो? अविनाश, हमारे सपोर्ट करने से भाभी जीत नहीं जाएंगी, और अगर हम उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं तो वापस घर पर भी नहीं लौटेंगी। आप दो अलग अलग बातों को क्यों जोड़ रहे हैं? हाँ तो क्या कहना चाहती हो तुम? हाँ, कि तुम जो कुछ कर रही हो वो सही है? हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि प्रतीक भैया को बिना साथ लिए आप कोई काम ना शुरू करें। एक बात तुम भी मेरी कान खोल के सुन लो रिमझिम, मैं कब क्या करूंगा ये ना तो मुझे तुमसे पूछने की जरूरत है और ना ही तुम्हें बताने की। सॉरी। भाभी, क्या हुआ?
भाभी इतनी रात को आप अपने कमरे में नहीं है और आप कह रही है कुछ नहीं हुआ। भैया से झगड़ा हुआ? बात होगी तो झगड़ा होगा ना रिमझिम। प्रतीक तो आजकल मुझसे कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहता है। हम लोग एक ही कमरे में घंटों एक साथ बैठे रहते हैं, लेकिन हमारे बीच कोई बात नहीं होती। आचार्य रिमझिम, मेरा उस कमरे में दम घुटता है मेरा। आपने खुद ने कोशिश की भैया से बात करने की? मैं क्यों बात करूं उनसे? गलती उनकी है और उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं। अभी बात गलती की नहीं है। अगर आप उनसे बात नहीं करेंगी तो आप दोनों के बीच दूरियां ऐसे ही बढ़ती जाएंगी। भैया आपसे और दूर हो जाएंगे। वैसे भी हमने गलती की है। इतनी बड़ी बात, इलेक्शन की बात हमने प्रतीक भैया को नहीं बताई। गलती उसकी है रिमझिम। रोज रात को प्रतीक मुझे अकेला छोड़ के चला जाता है। एक फोन कॉल पे कहाँ जाता है, किससे मिलने जाता है। भाभी, ये बहुत गलत बात है। प्रतीक भैया के बारे में ऐसा सोचना। भाभी, आपको सिर्फ ये सोचना चाहिए कि आप अपना रिलेशन नॉर्मल कैसे करें। आप उनसे बात कीजिए, उन्हें एहसास दिलाइए कि वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। चाहिए भाभी, बात तो कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है प्रतीक। मैं तुमसे ये कहना चाह रही थी कि मैं हेलो, ठीक है मैं आ रहा हूं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्या कर रहा हूं मैं? अच्छी तरह जानते हो तुम। कहाँ जा रहे हो? किससे मिलने जा रहे हो प्रतीक? मैं पारिक से मिलने जा रहा झूठ बोल रहे हो तुम। किस पारिक से? और वो तुम्हें हर रात को क्यों मिलने बुलाता है? हूं क्योंकि दिन में उसके पास वक्त नहीं होता। झूठ। अगर उसे मिलना है तो यहाँ आएगा। तुम कहीं नहीं जा रहे। Did you get it? तुम कहीं नहीं जा रहे हो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुना तुमने? कावेरी प्लीज प्लीज डोंट क्रिएट अ सीन। मुझे जाना होगा। बाय। इलेक्शन का डिसीजन लेके मैंने बहुत बड़ी गलती की। विड्रॉ कर लूंगी। मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी प्रतीक। मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती प्रतीक। Never leave me, प्रतीक। I love you, Pratik. I love